सभी साथियों को, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नमस्कार, सभी इंसानों को नमस्कार। राकेश मोटिवेटर से आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी मित्रों के लिए हम जो है आधुनिक भारत में क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर क्लास तीसरे में पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं क्या कैसे है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह का एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए अपने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान और अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधालिया सरदार चेत सिंह, अतर सिंह, लाना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह डोगरा, बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिबद्धता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। छिंदलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 में से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में ब्रिटिश आंग्ल सिख युद्ध समाप्त पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने उन्हें 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा सन जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1969 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के दौरान हुआ। हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेले के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकारट पर अधिकार कर लिया। इस दौरान टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हटा दिया।
1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयकूब से हुआ था, जिसमें पोर्टो नोवा नोवो 1 जुलाई 1781 को शोलिंगूर में हैदर अली को परास्त कर दिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सामना हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यह जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता समाप्त प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तूनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति रिवाज पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 12 हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल देशों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली तथा स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मॉरिशस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंडयार वंश के एक ब्लॉक राज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम मशरू 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। बेगम मशरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेहान श्राम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों को अन्य सेवाएं प्रदान की थी। श्राम्बे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रोहिला सरदार जब्ता खां को हराने में भूमिका के कारण सरधना की जहांगीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम शमरू सरधना की शासिका बनी थी। हम लोग जो इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन सम्मिलित था? श्रीनगर। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकर चकिया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। महाराणा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66-66-69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। में से कौन 1755 में डिंडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में।
निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? कोल्लीपुरम में, कोल्लीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चतुर मैसूर में टीपू पराजित किया गया और युद्धों के मध्य दिवंगत हुआ। बेगम शमरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? सरधना में। दोस्तों, इस प्रकार जो हम लोग पंजाब और मैसूर को समाप्त किए हैं। आगे अगले वीडियो में फिर देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।